तो आज हम देखने वाले हैं इंडिया हिस्ट्री से 1857 की क्रांति से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज की क्लास में बहुत ही ज़्यादा बेसिक सवाल होने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी सावरकर, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी सावरकर। सवाल नंबर 2 है, 1857 की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? ए मेरठ, बी दिल्ली, सी कानपुर, डी लखनऊ। तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा मेरठ से। सवाल नंबर 3 है, 1857 की क्रांति की तिथि क्या थी? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी 10 मई 1857। सवाल नंबर 4 है, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। सवाल नंबर 5 है, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? ए आर्थिक शोषण, बी सैनिक असंतोष, सी कारतूसों में चर्बी का प्रयोग, डी अंग्रेजी शिक्षा। तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा कारतूसों में चर्बी का प्रयोग। सवाल नंबर 6 है, मंगल पांडे किस स्थान से जुड़े थे? तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा बराकपुर। सवाल नंबर 7 है, बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ कैद किया था? बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल सम्राट था, तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा रंगून में अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कैद किया था। सवाल नंबर 8 है, 1857 की क्रांति के समय कानपुर का नेतृत्व किसने किया? तो यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा नाना साहेब। सवाल नंबर 9 है, रानी लक्ष्मीबाई ने किस किले में वीरगति पाई? तो यहाँ ए राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियरा में। सवाल नंबर 10 है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार का नेतृत्व किसने किया? ए रानी लक्ष्मीबाई, बी नाना साहेब, सी कुंवर सिंह, डी मंगल पांडे। तो यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। नाना साहेब ने कानपुर का नेतृत्व किया था। सवाल नंबर 11 है, 1857 की क्रांति का प्रमुख नारा क्या था? तो यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा मारो फिरंगी को। और ये नारा किसने दिया था, आप मुझे ये कमेंट में बताना। सवाल नंबर 12 है, 1857 की क्रांति के समय अवध की बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर विद्रोह किया? तो यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। सवाल नंबर 13 है, 1857 की क्रांति में रानी अवंतीबाई कहाँ की शासक थी? तो यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा रामगढ़। सवाल नंबर 14 है, 1857 की क्रांति में बरेली का नेतृत्व किसने किया? ए खान बहादुर खान, बी तांत्या टोपे, सी नाना साहेब, डी बहादुर शाह जफर। तो यहाँ ए राइट आंसर हो जाएगा खान बहादुर खान। सवाल नंबर 15 है, 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र कौन नहीं था? ए दिल्ली, बी मेरठ, सी पुणे, डी कानपुर। तो यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा पुणे। सवाल नंबर 16 है, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की मदद किस समुदाय ने सबसे अधिक की? ए मुसलमान, बी राजपूत, सी सिख, डी मराठा। तो यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा सिख। सवाल नंबर 17 है, कुंवर सिंह की मृत्यु किस बीमारी से हुई? तो यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा घाव के संक्रमण से। सवाल नंबर 18 है, 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों की सेना का सेनापति कौन था? ए लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक, सी जनरल हड्स, डी जनरल ह्यूज रोज। तो यहाँ डी राइट आंसर हो जाएगा जनरल ह्यूज रोज। सवाल नंबर 19 है, 1857 की क्रांति में तात्या टोपे का असली नाम क्या था? ए रामचंद्र पांडे, बी रामचंद्र पांडुरंग, सी लक्ष्मण पांडे, डी गोविंद पांडे। तो यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग। सवाल नंबर 20 है, 1857 की क्रांति में असफल होने का मुख्य कारण क्या था? ए संगठन की कमी, बी नेतृत्व की कमी, सी आधुनिक हथियारों का अभाव, डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी राइट आंसर हो जाएंगे। संगठन की कमी भी थी, नेतृत्व की कमी भी थी, और आधुनिक हथियारों का भी अभाव था, यानी आधुनिक हथियारों की भी कमी थी। सवाल नंबर 21 है, 1857 की क्रांति को किसने सिपाही विद्रोह कहा था? तो यहाँ ए राइट आंसर हो जाएगा केम्ब्रिज इतिहासकार ने। सवाल नंबर 22 है, 1857 की क्रांति के समय भारत में कितने नेटिव सैनिक थे? तो यहाँ सी राइट आंसर हो जाएगा 2.5 लाख। सवाल नंबर 23 है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश सैनिकों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा 50,000। सवाल नंबर 24 है, 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली पर कब्जा किस अंग्रेज सेनापति ने किया था? तो यहाँ ए राइट आंसर हो जाएगा जनरल हडसन ने। सवाल नंबर 25 है, 1857 की क्रांति में लखनऊ की लड़ाई किस अंग्रेज अधिकारी ने लड़ी? तो यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा हेनरी लॉरेंस ने। सवाल नंबर 26 है, मंगल पांडे की फांसी कब हुई? तो यहाँ ए राइट आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1857।
सवाल नंबर 27 से 1857 की क्रांति का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस आयु में किया? तो यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा 23 वर्ष। सवाल नंबर 28 से तांत्या टोपे को अंग्रेजों ने किस वर्ष पकड़ा? तो यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा 1859 में, और 1859 में तांत्या टोपे को फांसी दी गई थी। सवाल नंबर 29 से तांत्या टोपे को किस स्थान पर फांसी दी गई? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी शिवपुरी। सवाल नंबर 30 से अवध को अंग्रेजों ने किस नीति के तहत अपने अधीन किया था? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी सहायक संधि। सवाल नंबर 31 से 1857 की क्रांति का नारा दिल्ली चलो किसने दिया? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी बख्तावर खां ने। सवाल नंबर 32 से 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मदद किसने की थी? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी तांत्या टोपे ने। सवाल नंबर 33 से 1857 की क्रांति के समय बिहार में कुंवर सिंह कितने वर्ष के थे? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी 75 वर्ष के। सवाल नंबर 34 से 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी कोलकाता। सवाल नंबर 35 से 1857 की क्रांति में बख्तावर खां का संबंध किस स्थान से था? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी दिल्ली। बख्तावर खां ने नारा दिया था चलो दिल्ली। सवाल नंबर 36 से 1857 की क्रांति का मुख्य नेतृत्व दिल्ली में किसके हाथ में था? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम मुगल सम्राट था जिसको अंग्रेजों ने कैद कर लिया था। सवाल नंबर 37 से 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों को कितना समय लगा? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी 1.5 वर्ष। सवाल नंबर 38 से 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी विक्टोरिया। सवाल नंबर 39 से 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किसे सौंपा गया? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी ब्रिटिश सम्राट। आज का लास्ट सवाल है सवाल नंबर 40। 1857 की क्रांति के बाद भारत पर शासन करने वाले पहले वायसराय कौन थे? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए लॉर्ड कैनिंग। और अगर आपको ये जो मैंने क्वेश्चन कराए वो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो मेरे में कमी है वो कमेंट में बता दिया करो ताकि मैं अपने में सुधार कर सकूं। थैंक यू।